स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों 4 महीने पहले अगर कनाडा में किसी से पूछा जाता कि चुनाव कौन जीतेगा, ये तो कोई नहीं कहता कि जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो चुनाव जीतेगी। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का इमेज काफी खराब हुआ था, पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा नीचे चली गई थी और ऐसा लग रहा था कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो ऑपोजिशन वाली पार्टी है, वो चुनाव डेफिनेटली जीत जाएगी। लेकिन पिछले 4 महीने में काफी कुछ बदल गया। यहां पर जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है ना, लिबरल पार्टी जिसको कहते हैं, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी चली कि जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटवाया और यहां पर नए लीडर को सामने लाए, मार्क कार्ने। आप देख सकते हो यहां पर खबर जो आ रही है कि कनाडा में मार्क कार्ने जो है, उन्होंने इस इलेक्शन को लीड किया, अपने पार्टी को लीड किया और यहां पर जीत दिलाई है। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि जो जगमीत सिंह की पार्टी है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और आपने देखा ही होगा, ये जो जगमीत सिंह है वो बार बार खालिस्तानी, आरएसएस को बैन करो, इस तरह की बहुत सारी चीजें बोलता था। इनफैक्ट ये अपने खुद के सीट से भी हार गया है। तो ये सारी चीजें एक एक डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार हुआ क्या है, यहां पर ट्रंप का क्या इफेक्ट आया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो अवेलेबल है। अगले साल की तैयारी है तो 2026 का लीजिए। अगर आप 2027 करना चाहते हैं तैयारी, तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी बैचेस में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सके। और अभी 30 अप्रैल तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आपको समझना होगा कि कनाडा में कौन सी पार्टी पावर में है। और इसके लिए मैं पहले आपको दिखाता हूं कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसमें क्या सिचुएशन है। देखो, अभी इलेक्शन के जस्ट पहले तक अगर आप देखोगे तो क्या है कि कनाडा में, जैसे भारत में भी 2 हाउसेज है ना हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो राज्यसभा है वो तो अपर हाउस है, वैसे कनाडा में उसको कहा जाता है सेनेट। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार कौन बनाएगा, वो तो लोअर हाउस तय करता है, लोकसभा। उसी प्रकार से कनाडा में भी जो लोकसभा है वहां का, वो हम कहते हैं उसको हाउस ऑफ कॉमन। और यहां पर जिसकी मेजॉरिटी होती है वो चुनाव जीतता है। अब वहां पर आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए 172 सीट्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, लिबरल पार्टी, जिसके अब लीडर है मार्क कार्ने और यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके पास पिछला वाला जो इलेक्शन था 2019 के बाद से अगर आप देखोगे तो इनको 151 सीट्स मिला हुआ था। इसके पहले 2015 में इनको पूर्ण बहुमत था, लेकिन बाद में इन लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिल पाया और इसी की वजह से इनको दूसरे के साथ सपोर्ट लेना पड़ता था। यहां पर जो जगमीत सिंह की पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इनसे ये सपोर्ट ले रखे थे, जस्टिन ट्रूडो ने सपोर्ट ले रखा था। इनफैक्ट मैं आपको इस पिक्चर में भी दिखाता हूं, ये जो लीडर आप देख रहे हो ना, ये है मार्क कार्ने और यही है आपका लिबरल पार्टी के लीडर। और यहां पर आप देख रहे हो, ये है ये है जगमीत सिंह, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी आप देख रहे हो ना यहां पर, जिसके पास पहले 24 सीट्स था। ये मैं पहले वाला आपको बता रहा हूं, ये जगमीत सिंह है। और इनके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप देख रहे हो, ये है पियर पॉलिवेयर, ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं और इनको पहले 120 सीट्स आया हुआ था। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने जनवरी में इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया था। फाइनली 14 मार्च को लिबरल पार्टी ने अपना एक नया प्राइम मिनिस्टर चुना, मार्क कार्ने। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो काफी कुछ बदला है। अब क्वेश्चन यह है कि देखो, कनाडा में इलेक्शन कैसे वर्क करता है। वहां पर जैसे हमारे लोकसभा में कितने सीट्स हैं, 543 सीट्स, उसी प्रकार से वहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल 343 सीट्स हैं। हर एक सीट्स के लिए चुनाव होता है, जैसे भारत में भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए चुनाव होता है। और वहां पर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। मतलब अगर 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां पर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 50% वोट चाहिए होता है। और यहां पर 343 सीट्स हैं, इसका मतलब 172 जो है आपको मेजॉरिटी मार्क चाहिए। अब जिसको मेजॉरिटी मिल गया वो ठीक है, वो अपना लीडर चुन लेगा। जैसे भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 240 सीट्स मिला था और पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट्स चाहिए। तो यहां पर उन्होंने सहायता ली। सेम उसी प्रकार से कनाडा में भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या आया है। देखो, यहां पर जो मार्क कार्ने हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, लिबरल पार्टी के लीडर, ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड ये रह चुके हैं और इन्हीं की पार्टी ने विक्ट्री जीत की है, मतलब जीत हासिल की है। और आप देख सकते हो लिबरल पार्टी को करीब
165 सीट्स बताया जा रहा है। मतलब आप समझिए 172 का मेजॉरिटी मार्क है, उससे थोड़ा बहुत सीट जो है इनका कम पड़ने वाला है। मतलब थोड़ा सा इनको सहायता लेना पड़ेगा बाकी पार्टी से, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने वाली है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जिनको पिछले चुनाव में 120 सीट्स मिला था, उनका भी सीट्स बढ़ा है, 147 सीट्स हो गया है। और जो लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, इनको भी करीब 151 सीट्स के आसपास मिली थी, इनकी भी सीट्स बढ़ी है। मतलब दोनों मेजर जो पार्टीज हैं कनाडा में, उनकी सीट्स बढ़ी है और झटका लगा है बाकी के सभी पार्टीज को, स्पेशली ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह की पार्टी, जिनको पिछले चुनाव में 20 से ज्यादा सीट्स मिली थी। ये आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि यहां पर एनडीपी जगमीत सिंह, अ खालिस्तान सपोर्टर हु वांटेड टू बैन आरएसएस, सफर्स बिग ब्लो इन पोल्स। मतलब ये अपने खुद के सीट से भी हार गए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर दो मेजर जो पार्टीज हैं वो ये लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी देखने को मिलेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कनाडा में ये जो चुनाव हुआ है, इसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्या रहा? देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि लिबरल पार्टी, पहले ये देखा जा रहा था कि लिबरल पार्टी ये चुनाव हार सकती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी की वजह से। तो एक तो इन्होंने अपना लीडर चेंज कर लिया। फिर दूसरा क्या हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जब वो चुनाव जीते अमेरिका में, तो उन्होंने इतना हमला किया कनाडा के ऊपर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो चुनाव का माहौल है और जो एक कहते हैं ना मेन मुद्दा, वो आपका नेशनलिज्म की तरफ चला गया। और यहां पर अगर आप देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीत कर आए अमेरिका में, देखिए उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि कनाडा के एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, कनाडा के ऊपर खूब सारा टैरिफ लगेगा। वो तो सभी देशों की बात कर रहे थे, लेकिन स्पेशली कनाडा के ऊपर उन्होंने बहुत सारा प्रहार किया। कनाडा से बहुत सारी गाड़ियां बनकर अमेरिका में आती हैं, बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट्स आता है, जो लकड़ी वगैरह है वो आता है आपका, उन सभी के ऊपर यहां पर टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर दूसरा, ये बार बार ये सजेस्ट कर रहे थे कि कनाडा तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है ही नहीं, ये तो अमेरिका का 51st स्टेट है। जस्ट इमेजिन, अगर कोई दूसरा लीडर देश का अगर आपके देश को कहे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो और आप हमारे ही प्रोविंस हो, तो मतलब कितना माहौल चेंज हो जाएगा। और यही चीज हुआ यहाँ पर कनाडा में, लोगों का गुस्सा काफ़ी भड़कने लगा। और जो लगातार वो कनाडा के खिलाफ स्टेटमेंट देते थे ना कि कनाडा डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, डिफेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। और नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कनाडा में, और पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो सॉवरेनिटी और नेशनल प्राइड पर चला गया, और डोमेस्टिक बाकी के जो मुद्दे थे ना वो एक तरह से पीछे हो गए। ये एक बड़ा बदलाव हुआ था। अब मार्क कार्ने ने भी इसका बड़े अच्छे तरीके से जो है फायदा उठाया। ध्यान रखिएगा, मार्क कार्ने बेसिकली ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। तो इन्होंने अपने आप को एज अ स्ट्रांग, काम और केपेबल लीडर दिखाया और कहा कि यहां पर जो कनाडा की सॉवरेनिटी है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, हम उसको डिफेंड करेंगे, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे कनाडा में। और जो ट्रंप का प्रोवोकेशन है उसके खिलाफ वो लगातार खड़े रहे। तो उनका पूरा का पूरा जो कैंपेन थीम था वो था इकोनॉमिक प्रोटेक्शन करना यूएस टैरिफ के खिलाफ, जो कनाडा की ऑटोनॉमी है डिफेंस को लेकर वो बरकरार रखना, अलायंसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना बाकी देशों के साथ, यूरोप, एशिया, भारत के साथ। तो इस तरह की चीज़ें वो कह रहे थे। और साथ ही साथ जो कनाडा की आइडेंटिटी है इंडिपेंडेंट रहने की, वो उसको प्रमोट करेंगे। और देखिए, ओवरऑल अगर आप दोनों इश्यूज देखोगे, एक तरफ कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे ना पियर पॉलिवियर, मैंने आपको बताया, और यहाँ पर मार्क कार्ने, दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मार्क कार्ने कह रहे थे कि हम टफ स्टैंड लेंगे अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, और जो पियर पॉलिवियर हैं वो कह रहे थे हम अमेरिका के साथ नेगोशिएट करेंगे, क्लोजर टाइज रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ट्रेड को लेकर भी कह रहे थे मार्क कार्ने कि हम यूएस से डाइवर्सिफाई करेंगे। जो पॉलिवियर हैं वो कह रहे थे कि नहीं, हम यूएस के साथ थोड़ा सा और रिलेशंस इंप्रूव करेंगे ताकि इकोनॉमिकली हमें फायदा हो। फिर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी वही चीज़ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों को मार्क कार्ने का जो इलेक्शन लड़ने का तरीका है, जो उनकी थॉट प्रोसेस थी, वो ज्यादा पसंद आई और इसीलिए वो ये चुनाव जीते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ क्या रिलेशन, क्योंकि देखो ये जो लिबरल पार्टी है वो तो वही है, जस्टिन ट्रूडो भी उसी पार्टी से आते हैं, और हमने देखा है पिछले 2-3 वर्षों में कनाडा और भारत के रिलेशंस कितने ज़्यादा खराब हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो के समय आपने देखा होगा यहाँ पर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, डिप्लोमेटिक एक्सपल्शंस वगैरह आपने देखे होंगे, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी वो सस्पेंड हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस खराब हो गए थे। मार्क कार्ने जब वो आए ना, तब उन्होंने भारत के खिलाफ या फिर खालिस्तानी जो सेंटिमेंट है उसको एक प्रकार से कोई बढ़ावा नहीं दिया,
ठीक है। तो ये ज्यादा प्रैग्मेटिक, मॉडरेट और इकोनॉमिकली ड्रिवन लग रहे थे जस्टिन ट्रूडो के, अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो। मार्क कार्ने बेसिकली हो सकता है कि ये भारत के साथ रिलेशंस बेटर करेंगे, आइडियोलॉजिकल पोस्चरिंग को कम करेंगे, ये जो खालिस्तानी इश्यूज वगैरह उसको ना उठाकर, बल्कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप भारत के साथ बढ़ाएंगे। क्योंकि कनाडा को भी देखो अभी आवश्यकता है, क्योंकि वो यूएस को ट्रंप के खिलाफ जा रहा है एक तरह से, तो अब उनको बाकी देश की मदद चाहिए। तो ये चीज देखने वाली है। अच्छा, जहां तक खालिस्तानी इशू का सवाल है तो देखो, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये उसी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि देखो प्राइवेटली जो है वो भारत को अश्योरेंस देंगे कि हम एक्सट्रीमिज्म जो है उसके खिलाफ कदम लेंगे, जो बार बार भारत कहता रहा है। लेकिन पब्लिकली देखो वो ऐसा भी नहीं है कि खालिस्तान के खिलाफ बोलने लग जाएंगे, पब्लिकली ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जो पार्टी जीती है ना, उसमें भी जो वोट बैंक है वो आपको उधर का थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से पब्लिकली वो एक न्यूट्रल टोन रखने वाले हैं। हाँ, जस्टिन ट्रूडो की तरह नहीं कि एकदम खुलेआम पब्लिकली एकदम खालिस्तान को सपोर्ट करो। अगर ऐसा हुआ तो तब तो रिलेशंस और खराब होंगे ही भारत के, लेकिन शायद ऐसा भी लग नहीं रहा। और मोस्ट प्रोबेबली यहां पर यह बताया जा रहा है कि दोनों देश के बीच का जो ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत रुक गई थी 2023 में, अब वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी 2025 के एंड में। और साथ ही साथ यहां पर ये जो कनाडा की कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि भारत का मार्केट जो है उनको एक्सेस मिले, ग्रेटर एक्सेस मिले, एनर्जी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, बहुत सी चीज़ों में। और पोटेंशियल जो पार्टनरशिप है भारत कनाडा के बीच में वो क्रिटिकल मिनरल्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इन सब चीज़ों में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देखो कंक्लूजन ये है कि मार्क कार्ने बनने जा रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, और यहां पर उनके लिए जो इमीडिएट चैलेंजेस होगा वो यही है कि एक तो सबसे पहले माइनॉरिटी, क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, वो एक बनाए सबसे पहले। फिर दूसरा है कि ट्रंप के खिलाफ जो व्हाइट हाउस है, क्या इनके साथ टेंशंस बढ़ेगा डिप्लोमेटिकली, वो कैसे हैंडल करेंगे वो देखना है। और साथ ही साथ जो कनाडा की इकोनॉमी है यूएस टैरिफ से, वो कैसे बचाएंगे और कनाडा की इंडस्ट्री को कैसे ये आगे ले जाते हैं। ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग कनाडाज इलेक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत और कनाडा का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें से कौन सी चीज आपको यहां पर कॉमन देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।